हज़रत मोहतरम हदीस पाक में आया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार ने फरमाया, वो शख्स क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। क्या फरमाया? वो शख्स क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। कौन? जिसने सबसे ज्यादा मुझ पे दुरूद भेजा। तो आइए हम और आप सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत शमाए बज़्म हिदायत सरकार मदीना सरकार दो जहां जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर लबों को चूम कर आशिकाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ना ये कोई तकरीर का वक्त है, ना ही कोई ऐसा मौका मालूम होता है, और वक्त भी बहुत हो चला और थोड़ी देर में मुझे आपके दरमियान से रुखसत होना है। मेरी ट्रेन है, मुझे बरेली शरीफ हाजिर होना है। हज़रात मोहतरम, तकरीर का ये मौका क्यों नहीं है? ये तकरीर का वक्त क्यों नहीं है? एक तो वक्त बहुत हो गया, और दूसरा ये कि इस महफिल से, इस मजलिस से जो पैगाम जाना था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब की तकरीर से बखूबी जाना। हज़रात मोहतरम, और शायर इस्लाम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। अहमद रजा बनारस से आए हुए हैं, हमारी मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके दरमियान हाजिर आए हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। आलम रजा बरकाती साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। और बुजुर्गों के कलाम पढ़े, और बुजुर्गों के कलाम में ऐसी तासीर है कि जो महफिल से जो हमारा मकसद होता है कि सही पैगाम पहुंचाना, वो एक अच्छे अच्छे खतीब की तकरीर से नहीं जा पाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों के कलाम से चला। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मकसद था, जो हमारा मिशन था इस महफिल को सजाने का, इस मजलिस को सजाने का, कि हम उम्मते मुस्तफ़ा को, अपने सरकार की उम्मत को एक अच्छा पैगाम दे, वो अल्हम्दुलिल्लाह की तकरीर से बखूबी जा चुका। और मेरी तो कोई जिद नहीं रहती है कि मैं फला जगह से चल के आया हूँ, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से चल के आपके दरमियान हाजिर आया हूँ, इतना लंबा सफर तय किया है। तो मेरी जिद नहीं रहती है कि मैं वहां से आया हूँ, मैंने सफर किया है तो मैं माइक पे आऊंगा ही। ये मेरी कोई जिद नहीं रहती है, बल्कि मेरी तो ये जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमें जो हाथों हाथ देते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हमें निस्बत आला हजरत हासिल है, इसलिए आप लोग हमें हाथों हाथ देते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी रहती है, हमारी कोई ये जिद नहीं रहती है कि महफिल में आए हैं तो माइक पे आना है। हमारी तो ये जिम्मेदारी रहती है कि जिस महफिल में हम आए हैं, जिस मजलिस में हम आए हैं, वहां पर उस मजलिस से ये पैगाम गया कि नहीं गया, कि हुजूर ताजुश शरिया की ज़बान में कुछ यूं कह दीजिए कि मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी हज़रात मोहतरम, तो हमारा जो मकसद था अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब, और जो बची कुची कसरत और गुस्ताखे रसूल का कलेजा फाड़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शायर इस्लाम मोहम्मद असद इकबाल साहब तशरीफ फरमा है।
इंशाअल्लाह ये बुजुर्गों के कलाम पढ़ेंगे, और बुजुर्गों के कलाम में मैंने आपको बताया ऐसी तासीर है कि उससे गुस्ताख रसूल का रद्द भी होता है और उम्मत मुहम्मदिया को एक अच्छा पैगाम। हज़रात मोहतरम, इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर आला हजरत इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गोता लगाते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह की सरताब कदम शान है। क्या फरमाते हैं मेरे इमाम? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर आला हजरत गुस्ताख रसूल का रद्द करते हुए अपने दूसरे कलाम में फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न थे। ये गुस्ताख रसूल कहते हैं ना कि माज़अल्लाह सरकार मर के मिट्टी में मिल गए, कहिए माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह। तो मेरे इमाम हमें क्या अकीदा देते हैं और फरमाते हैं गुस्ताख रसूल का रद्द करते हुए, सुन लो ए गुस्ताखो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो।